अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज 9 फरवरी 2023 है। आज पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर डिफरेंट जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, उसमें एलिजिबिलिटी क्या है और उसका टेस्ट किस तरह का होगा। डिफरेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें वेल इन टाइम आपको तमाम जॉब्स जो हैं उसके बारे में आगाही दी जाएगी। और साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का शेयर कर दिया है, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट जॉब आती है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर तो आपको वो फौरन से उसके बारे में पता चल सके। तो आइए हम ये देखते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस हुई हैं और कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल हैं और उसमें टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, कौन सा टेस्ट जो है यहाँ पर आएगा। जैसा कि देखें, पहली जो पोस्ट है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में है। एक ही पोस्ट है, सीनियर डाटा एनालिस्ट की है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है 3 इयर्स के। इसमें मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंस की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, यानी कि जिसमें बीएस लेवल के स्टूडेंट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री जो होता है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। साथ इसमें 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्लानिंग डिजाइनिंग बिल्डिंग इंप्लीमेंटेशन में है, क्योंकि ये BS 18 की जॉब है तो 18 की जॉब के लिए एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब इसमें एज लिमिट की बात करें तो मेल के लिए 50 साल है, फीमेल के लिए 53 ईयर्स है। और इसमें जो टेस्ट होगा वो 80% जो है आपकी क्वालिफिकेशन बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेस्ट आएगा। और 20% जो होगा वो जर्नल होगा। जर्नल में पाक स्टडीज है, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस, इन तमाम के बारे में क्वेश्चन जो है वो आएंगे। 80% आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि मास्टर डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस में है, आईटी में है, वहां से सवाल आएंगे और बाकी जनरल सवाल आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट्स की पोस्ट आई है और ये होता है BS 16। और इसमें तकरीबन जो है वो 60 पोस्ट आ गई है, यानी डिफरेंट विंग्स के अंदर है, जैसे वाटर मैनेजमेंट विंग है, रिसर्च विंग है, डायरेक्टर जनरल, पेस्ट वार्निंग या प्लानिंग वैल्यूएशन, ये मुख्तलिफ जो है वो विंग्स हैं। इनके अंदर तकरीबन 60 पोस्ट असिस्टेंट की आई हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो सिर्फ ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी इसके अंदर आपकी BA है, आपकी BSc है, या आपकी BS है, या आपकी BCom है, यानी किसी भी आपने सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है जी। अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट ये देखिए, मेल के लिए 30 ईयर्स है, यानी 30 साल के जो है या उससे कम जिनकी एज है वो इसमें एलिजिबल है। और फीमेल के लिए जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स है। तो ये नोट कर ले तमाम के लिए, यहाँ डिफरेंट विंग्स के अंदर है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि टोटल 60 पोस्ट है, 60 पोस्ट है असिस्टेंट्स की, और काफी सारी हैं। अगर आप कोशिश करें तो आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें पेपर किस तरह का आएगा, देखिए इसमें जो पेपर है, जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, उन्होंने कहा कि 1 पेपर ऑफ MCQ टाइप, जनरल एबिलिटी, रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स 90 मिनट्स का, यानी इसके अंदर 1 पेपर MCQ टाइप आता है। और उसमें सारे का सारा पेपर जो होता है वो जनरल होता है। जनरल का मतलब क्या है कि उसमें जनरल नॉलेज आएगा, उसमें पाकिस्तान स्टडीज हैं, करंट अफेयर्स हैं, इस्लामिक स्टडीज हैं, जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर साइंस। और हमारे जो है प्लेटफॉर्म से इसकी मुकम्मल तैयारी भी करवाई जाती है। और हमारा अभी भी एक सेशन चल रहा है जिसके अंदर हम जनरल पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। आज उसका 3rd लेक्चर है, तो आप उसके लिए भी मैं नंबर मेंशन कर दूंगा व्हाट्सएप, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या जो आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे उसके जरिए भी आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो 60 पोस्ट है वो असिस्टेंट की पोस्ट है। मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन उसके अंदर जो है वो डिग्री रिक्वायर्ड है और पेपर जनरल होना है। उसके बाद आ जाते हैं जी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर डिफरेंट पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, 13 पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की BS 17 की। इसी तरह से फिर एक पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की भी 2, फिर 6, यानी ये कुल मिला के अगर हम देखें तो असिस्टेंट डायरेक्टर की तकरीबन कोई 30 के करीब जो है वो पोस्ट यहाँ पर अनाउंस हुई है। अब इनका सिलेबस या इनकी इनमें एलिजिबल कौन होंगे, इनमें जो बैचलर डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल है। उसके अलावा LLB अगर किसी की है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की 6 पोस्ट हैं, इसके अंदर आपकी LLB रिक्वायरमेंट चाहिए। और इसी तरह से जो असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग है, इसके अंदर आपकी BSc जो है वो टाउन प्लानिंग में चाहिए, तो ये भी अगर डिग्री आपकी है तो इसमें आप एलिजिबल होते हैं। तो ये पोस्ट जो है ये आ जाती हैं जो है वो हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, इसमें पेपर कैसा होना है, इसमें पेपर जो है आपका 80% क्वालिफिकेशन बेस्ड है, यानी अगर किसी की इंजीनियरिंग है तो 80% पेपर तो इंजीनियरिंग से आएगा, बाकी 20% जो है वो जनरल पेपर आता है, जिसमें जो सारे के सारे जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो जॉब्स आई हैं डिपार्टमेंट में वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में है। टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट है सब डिविजनल ऑफिसर की, और वो BS 17 की है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर
और या इससे इक्वलेंट डिग्री आपने ली है, तो इसके अंदर भी 80% पेपर आएगा वो आपकी क्वालिफिकेशन से, 20% जनरल पेपर आएगा। एज लिमिट 35 और 38 फॉर द फीमेल। इसी तरह से आगे आए थे लॉ डिपार्टमेंट, करंट अफेयर जो इसके अंदर पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स हैं, इसमें डिप्टी डायरेक्टर है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो LLM है, बार एट लॉ है, और ये जो एक लमसम पैकेज पे होती है, इसकी ऐसा कोई ग्रेड स्केल नहीं होता, लमसम जो मंथली पैकेज 1.5 लाख रुपए इसकी जॉब है, 10% एनुअल इंक्रीमेंट होता है, तो ये इसके अंदर ये जॉब। उसके बाद स्पेशल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में 14 पोस्ट हैं, सीनियर रजिस्ट्रार की MBBS चाहिए इसके अंदर, और BS18 की है, फिर एक पोस्ट जो है वो प्रोफेसर की है, इसके लिए भी MBBS और FCPS और FRCS चाहिए, तो ये पोस्ट जो है इसके अंदर। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फिर से आ जाएं तो BS17 की रिसर्च असिस्टेंट ऑफिसर की जॉब है, उसमें आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स, इसके अंदर डिग्री होनी चाहिए। इसका जो पेपर है वो भी 80% जो है आपके इकोनॉमिक्स से आएगा, जो कि आपका सब्जेक्ट है, 20% जनरल पेपर आएगा। उसके बाद आ जाती है जी BS18 में असिस्टेंट चीफ की जो जॉब है, एक ही पोस्ट है और BS18 ग्रेड की है। इसके अंदर जो पेपर आना है उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक, यानी कि ये सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और 20% जनरल पेपर आना है। ठीक हो गया। क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी है कि 24 फरवरी 2023 जो है इसकी क्लोजिंग डेट है, और आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस इसका वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो बता दूंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। बहरहाल आप कोई भी पोस्ट जो है हमारे इस चैनल से आपको मिलती जाएंगी, और हमारा चैनल बनाने का मकसद भी ये है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं चलता कि पोस्ट कब आती है, कब उनकी ड्यू डेट गुजर जाती है, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर लें, तो इसी तरह से आपको जो है वो जितनी भी जॉब्स आती हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर उनको वेल इन टाइम आपको अवेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।